18 जुलाई है। बिहार में आज माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मोतिहारी जिला में था। मोतिहारी से ही माननीय प्रधानमंत्री ने मालदह गोमती नगर एक्सप्रेस जो भागलपुर से आज रवाना हुई है, हरी झंडा दिखा गया। ऑनलाइन उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यहाँ भागलपुर में इस कार्यक्रम में आज जो रेलवे स्टेशन में एक कार्यक्रम किया, इसमें डीआरएम मालदह डिवीजन की मनीष गुप्ता की बेहतर कार्यशैली देखी गई। कार्यक्रम को लेकर बहुत चिंतित थे और ये कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। इसमें डीआरएम मनीष गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई और कार्यक्रम में भागलपुर के एमपी अजय मंडल, केलगांव विधायक पवन यादव, पीरपेती के विधायक ललन पासवान और एमएलसी एनके यादव मौजूद थे। कई माननीय लोग थे। काफ़ी लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर जमा थी और डीआरएम ने जो कहा है वो भी हमारे चैनल पर आप देखिएगा। अजय मंडल ने क्या कहा वो भी आप हमारे चैनल पर देखिएगा। लेकिन मालदह डिवीजन के अंडर में जितने भी श्रावणी मेला के दौरान जितने भी स्टेशन आते हैं, वहाँ पर ये डीआरएम जब से पदभार ग्रहण किया है, अब इस श्रावणी मेला में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई डीआरएम धरातल पर उतर कर काम कर रहा है। मनीष गुप्ता, कई लोगों से मैंने बात पूछा कि भाई डीआरएम कैसा है, कहा बहुत अच्छा है। आम लोगों से पूछता है कि कोई आपको दिक्कत है। श्रद्धालु से सुल्तानगंज में डीआरएम साहब मनीष गुप्ता साहब सुल्तानगंज जाते हैं, वहाँ श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि आपको कोई स्टेशन पर दिक्कत है, आपको कोई समस्या आ रही है। तो जो इनकी कार्यशैली है इसको लेकर ये काफ़ी चर्चा में है। मनीष गुप्ता और जो मालदह गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, पूरा समाचार आप हमारे चैनल पर देखिए। लेकिन यदि ऐसा डीआरएम हर डिवीज़न में मिले तो आपको रेल में यात्रियों को कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, त्यौहार हो रहा है, तो वहाँ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पहला मैं डीआरएम ऐसा देख रहा हूँ। इससे पहले एगो राजेश असगल डीआरएम थे जो एमपी मध्य प्रदेश में कहीं तैनात हैं, उनकी भी कार्यशैली बड़ी बेहतर बताई जाती थी। जो आम लोगों से मैंने बात की, यात्रियों से बात की, श्रद्धालुओं से बातचीत की, तो डीआरएम की कार्यशैली से लोग काफ़ी प्रभावित, मालदह डिवीजन के अंदर में जितने स्टेशन आते हैं लोग यात्री वहाँ प्रभावित दिख रहे हैं। आप हमारी पूरे समाचार को हमारे चैनल पर आप देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर के नागरिकों के लिए, पूरे समस्त देशवासियों के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये आज अमृत भारत ट्रेन जो मालदा टाउन से गोमती नगर जाएगी, उसका शुभारंभ किया जा रहा है। यह साधारण लोगों की असाधारण ट्रेन है। इसमें प्रीमियम ट्रेनों की सभी विशेषताएं हैं। इसमें टॉक बैक सिस्टम लगा हुआ है जिसमें इमरजेंसी पड़ने पर कोई भी यात्री गार्ड से बात कर सकता है। इसमें सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इसमें जो शौचालय है बिल्कुल एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड्स के हैं। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम है। इसमें जो सीट्स दी गई हैं बेहद आरामदायक है। कोचेस जो हैं स्प्रिंग एयर स्प्रिंग्स पे माउंटेड हैं, जिससे कि लोगों की जो यात्रा है बड़ी आरामदायक होती है। अंदर में डिजिटल डेस्टिनेशन बोर्ड लगाए गए हैं जिससे कि लोगों को अपना डेस्टिनेशन दिखाई दे। अंदर में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, मोबाइल रखने की सुविधा दी गई है। बॉटल होल्डर्स प्रोवाइड किए गए हैं, बॉटल रैक्स प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत सारी खूबियाँ जो हैं इन ट्रेनों में दी गई हैं। आम लोग इससे क्या यात्रा कर सकें? बिल्कुल, ये आम लोगों के लिए ही है। इसमें सिर्फ स्लीपर कोच और जनरल कोच है, इसमें कोई एसी कोच नहीं है और ये हम आम नागरिकों के लिए ही बनाई गई है। बेहद किफ़ायती है, लेकिन इसमें ना उनकी सुविधाओं पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना उनकी सुरक्षा पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बिल्कुल अत्याधुनिक कोचेस हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये कोचेस चलेंगे और पुश पुल रेक है। तो इसमें दोनों तरफ इंजन लगा हुआ है जिससे कि आपको इंजन रिवर्सल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लोको है ये HOG कंप्लायंट है, मतलब इसमें OLG के माध्यम से ही लोगों को बिजली प्रोवाइड की जाती है। ये सब चार्जिंग के लिए, पंखों के लिए, लाइट्स के लिए, और इसमें डीजल की खपत ज़रा भी नहीं है। तो इसलिए पर्यावरण के दृष्टि से भी ये बहुत ही अनुकूल है। भागलपुर का क्या समय रहेगा सर? भागलपुर जो नॉर्मल ट्रेन है वो भागलपुर में 22:40 पे आएगी और फिर गोमती नगर पहुँचेगी दिन में अगले दिन, और फिर गोमती नगर से चल के ये फिर अगले दिन भागलपुर पहुँचेगी। श्रावणी मेला को लेकर के क्या? देखिए, श्रावणी मेला पे हम लोगों ने सुल्तानगंज पे बहुत सारी सुविधाएं यात्रियों के लिए, कांवड़ियों के लिए प्रदान की हैं।
आप लोग देख रहे होंगे उनके लिए विश्राम स्थल बनाया गया है। ट्रेन यूज टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। एक नया अराइवल ब्लॉक है जिसमें लोगों को बैठने की सुविधा और वहाँ पे इंडोर वीडियो वॉल, आउटडोर वीडियो वॉल सब सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिससे उनको कोई भी असुविधा ना हो। साथ ही 24 घंटे फर्स्ट एड बूथ भी बनाया गया है कि किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए, किसी को कोई मेडिकल की ज़रूरत पड़े तो उसको भी वहाँ पे उसका अवेल कर सकते हैं। इस ट्रेन का रूट क्या रहेगा? ये ट्रेन जो है मालदा से खुल के भागलपुर होते हुए गया, सासाराम होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बनारस, अयोध्या धाम होते गोमती नगर। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मालदा टाउन गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ भागलपुर से किया जा रहा है। ये साधारण नागरिक के लिए असाधारण ट्रेन है, बहुत किफ़ायती है, लेकिन इसमें आम नागरिकों की सुरक्षा सुविधाओं में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन। इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम लगा हुआ है जिसमें जो यात्री हैं वो इमरजेंसी कॉल के गार्ड से बात कर सकते हैं। एरोप्लेन में जो प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम का जो टॉयलेट्स लगे होते हैं वैसे ही टॉयलेट्स इन ट्रेनों में लगे हुए हैं। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, कंप्यूटर चार्जिंग पॉइंट्स, बॉटल होल्डर्स, अच्छी कुशन वाली सीट्स लगी हुई हैं। साथ ही ये ट्रेन पूरी तरह से साधारण आदमी के लिए है। 11 GS हैं, इसमें 8 स्लीपर कोचेज़ हैं और करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलने में सक्षम है। मालदा टाउन से गोमती नगर की करीब 940 किलोमीटर की ये दूरी करीब ये जो ट्रेन है करीब 20 घंटे में इसको पूरा करेगी। सस्ती और किफायती यात्रा। सस्ती और किफ़ायती तो है ही, लेकिन अगेन मैं यही कहता हूँ इसमें किफ़ायती होने के साथ इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है उनकी सुविधाओं के साथ। भागलपुर के लिए एक गौरव का क्षण है, एक ऐतिहासिक क्षण है। इतनी तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन जो बंगाल से होते हुए, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश को जाएगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल मंत्री आदरणीय वैष्णव जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं जिस तरह से आप बिहार वासियों के लिए कई ट्रेनें दे रहे हैं, ये क्रम जारी रहे ताकि यहाँ का कोई भी यात्री अगर दिल्ली और आगे की सफर करना चाहे उन्हें कोई तकलीफ न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सौगात मिली है आंध्र प्रदेश के लोगों को, थोड़ा तो किनारे दोनों कागज मेरा। हाँ, बड़ी सौगात प्रदान। देखो आज खनी भागलपुर की अंग की धरती से आदरणीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को भागलपुर की जनता के साथ साथ झारखंड की जनता सबों ने ढेर सारी शुभकामना और बधाई दै छियै। ऐसा कि आए दिन हर महीना कुछ न कुछ जे अपना इलाका में ट्रेन जे दिला जा रहा है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हैं। और आज जो ट्रेन शुभारंभ हो रहा है ये बहुत बड़ी सौगात है हम लोगों के लिए। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी माननीय रेल मंत्री भारत सरकार से नई मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने एवं यात्री सुविधाओं का विस्तार करने के संबंध में भी आज एक आवेदन हमने लिखा है जो DRM साहब को भी हमने सौंपेंगे और माननीय रेल मंत्री महोदय जी को भी हम आज दे रहे हैं। हमको लगता है कि 10 गो ट्रेन का है, पहले भी हमने मेमू ट्रेन शुभारंभ करे चलिए जेकरा समय सारणी जे हम विस्तार पूर्वक दिला छिया। अगर पढ़े के बहुत देर पढ़वा समय लगता, लेकिन ये पूरा जो है इतना ट्रेन हो जाने से अपने इलाके के लोग जो आवे छे, मान लो साहेबगंज से जगरा काम करे छे भागलपुर, वहाँ से बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए। अब भागलपुर के लोग जाते हैं पीरपैती, कहलगांव, मथुरापुर, साहेबगंज काम करने के लिए,
उनको आने जाने में बहुत सुविधा हो जाएगा। ये समय सारणी जो दिए हमें टाइमिंग सेट करके दिए हैं, और ये कागज जो भी डीआरएम साहब को भी हम दे रहे हैं, और डीआरएम साहब को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। रेल के सभी प्रबंधक गणों को और तो और आप सभी पत्रकार बंधु को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे अपने समाज से, भागलपुर से जो भी बंधु, मेरी भाई लोगों की मांग थी कि आम लोगों के लिए भी इस तरह का ट्रेन हो, मोदी सरकार ने सपना सपना। देखिए, आज एक बड़ी सौगात मिली है संपूर्ण अंग जनपद के लोगों के लिए, अंगवासियों के लिए। अब प्रभु श्री राम का दर्शन करना सहज सुलभ हो गया। अब यहाँ से यात्री सीधे अयोध्या जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। रामलला के दर्शन के लिए ट्रेन की मांग लंबे समय से थी, जो पूर्ण हुई है। आज बड़ी संख्या में हम लोगों ने भी आज बांका से, अमरपुर से, भागलपुर से, सब जगह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ से यात्रा पर जा रहे हैं। हम लोग उनको अंगवस्त्र देकर, उनका तिलक कर, उनको यहाँ से विदाई दे रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा सबों पर बनी रहे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनसे यही प्रेरणा लेते हुए मैं सबों से आग्रह करूँगा कि प्रभु श्री राम के तरह की मर्यादा सभी अपने जीवन में आत्मसात करें, उसका पालन करें। समाज में भाईचारा हो, प्रेम हो, आपसी सद्भाव हो। इसी मंगल कामना के साथ हम लोग यहाँ से सभी श्रद्धालुओं को विदा कर रहे हैं, और हम उनकी मनोकामना पूर्ण हो, प्रभु श्री राम उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी कामना करते हैं। आज लोगों का बहुत खुशी का, बहुत ही गर्व का ये दिन है हमारे लिए कि आज हमारे यहाँ से ये गाड़ी खुल रही है, और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत खुशी, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भागलपुर के रास्ते अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात, पीएम ने दिखाई हरी झंडी। यात्रियों ने कहा थैंक यू मोदी जी। मालदा डिवीजन डीआरएम मनीष गुप्ता की कार्यशैली से रेल कर्मी और रेल यात्री दिख रहे हैं प्रभावित। भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन को लेकर डीआरएम मनीष गुप्ता ने कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए थे। श्रावणी मेले में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेल यात्री और श्रद्धालुओं से डीआरएम ने पूछा है कि कहीं कोई आपको समस्या है। उद्घाटन में पहुंचे सभी माननीयों को डीआरएम मनीष गुप्ता ने चादर और फूल का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। मोतिहारी में वह जनसभा को संबोधित किए हैं, जहां से बिहार वासियों को करोड़ों की सौगात भी दी है। इसके तहत भागलपुर को भी एक और बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। भगवा रंग की चमचमाती अमृत भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिला है। मालदा भागलपुर गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस भी सुगम यात्रा की नई लकीरें खींचेगी। इस ट्रेन को पीएम मोदी ने मोतिहारी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भागलपुर स्टेशन से यह ट्रेन शुक्रवार के दिन खुली है। यहाँ ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया। मालदा डिवीजन के डीआरएम सांसद अजय मंडल, विधायक लल्लन पासवान, विधायक पवन यादव, डॉक्टर एनके यादव, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन समेत कई अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने भागलपुर में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष गुप्ता ने जब से पदभार संभाला है तो इनकी कार्य करने की अपनी जो शैली है, उससे रेल कर्मी के साथ साथ रेल यात्री काफी प्रभावित दिख रहे हैं, क्योंकि अभी मालदा डिवीजन के अंदर आने वाले कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां से श्रावणी मेले का भक्तों की लाखों की भीड़ जा रही है। जब से श्रावणी मेला की शुरुआत होने से पहले से ही मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष गुप्ता ने कई बार सुल्तानगंज के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर मौजूद श्रद्धालुओं और रेल यात्रियों से पूछा कि आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो बताइए। मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष गुप्ता की बेहतर कार्यशैली रेलवे कर्मियों और रेल यात्रियों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि आज के वर्तमान युग में ऐसे डीआरएम भी हैं जिनका व्यवहार और कार्यकुशलता से रेल यात्री काफी प्रभावित दिख रहे हैं। मालदा गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन को लेकर डीआरएम मनीष गुप्ता ने रेलवे स्टेशन मास्टर और रेलवे पदाधिकारी से संपर्क बनाए थे। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के कार्यक्रम बेहतर और सफल बनाने में डीआरएम मनीष गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी बेहतर कार्यक्रम किया गया और आए हुए सभी माननीय अतिथियों को
डीआरएम मनीष गुप्ता ने चादर और फूल का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। डीआरएम मनीष गुप्ता के व्यवहार को देखकर सभी माननीय आपस में चर्चा करते जा रहे थे कि कितना मिलनसार डीआरएम मनीष गुप्ता है। रेलवे यात्रियों के साथ साथ आए हुए हर व्यक्ति का बेहतर सम्मान डीआरएम के द्वारा किया गया। बता दें कि आज निःशुल्क यात्रा के तहत दर्जनों यात्री इस ट्रेन से भागलपुर से अयोध्या गए। 24 जुलाई से ये साप्ताहिक ट्रेन खुलेगी। अब किफायती सफर के साथ अमृत भारत स्लीपर ट्रेन से सुगम यात्रा होगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में महज 470 रुपये किराया देना होगा। भागलपुर से गोमती नगर का किराया 470 है। अयोध्या का सफर 420 रुपये में होगा। 17 घंटों में यह ट्रेन गोमती नगर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 13436 अमृत भारत एक्सप्रेस में कुल 22 कोच हैं, जिसमें से 12 स्लीपर 8 जनरल कोच हैं। मालदा से गोमती नगर ट्रेन हर गुरुवार शाम 7:25 पर मालदा से खुलेगी, रात 10:40 पर भागलपुर पहुंचेगी और रात 11:50 पर भागलपुर से रवाना होगी और अगले दिन शाम के 3:40 पर गोमती नगर पहुंचेगी। गोमती नगर से मालदा के लिए हर शुक्रवार को ये ट्रेन शाम 6:40 पर खुलेगी। शनिवार को दोपहर 12:30 पर भागलपुर पहुंचेगी। मालदा टाउन से न्यू फरक्का, बरहड़वा, साहिबगंज, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर, कुल्लू, नवादा, गया, सासाराम, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, अयोध्या धाम होते हुए गोमती नगर को जाएगी। यह ट्रेन धार्मिक ट्रेन के रूप में होगी क्योंकि यह मालदा के बाद अंग प्रदेश, अजगैबीनाथ धाम, गयाधि, वाराणसी होते हुए अयोध्या धाम से गोमती नगर तक जाएगी। यह सभी स्थान धार्मिक नगरीय के रूप में है। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत धन्यवाद करते हैं जो हम लोगों के लिए यह सौगात दी है। ट्रेन में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, कम किराए में अच्छा सफ़र होगा। हम लोग पहली बार इस ट्रेन के खुलने पर अयोध्या रामलला के दर्शन करेंगे।